हम लोग करेंगे क्या, सिंपल तौर पे जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को यदि आप उस कंटेंट को अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है, कहने का मतलब क्या कि उस टॉपिक को कैसे बच्चों को बताया जाए, ठीक है, तो आप जो है उस चीज को मतलब बेहतर टॉपिक को डिलीवर कर सकते हैं। ये टॉपिक जो है क्लास स्टैंडर्ड 9, 10, 11 क्या करेंगे, कैसे रखेंगे? और इधर सब क्यूरीज कुछ होंगे, समय जो है वो सपोर्ट उधर नहीं चाहिए, बहुत कम समय बचा 9 o'clock से था, लेकिन अभी जो है समय 10 about 10 होने वाला है। तब कोशिश करेंगे स्लाइड को बहुत जो है ना डीबीएमएस का स्लाइड को तेजी से स्किप करेंगे, जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे और उसके बाद एसक्यूएल में जाना सीखेंगे। सिंपल तौर पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में है क्या, हम लोग को कवर क्या करना था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, why we use database management system, हम लोग डेटाबेस का यूज क्यों करते हैं, पर्पस ऑफ डीबीएमएस, डेटा मॉडल्स, आर्किटेक्चर डीबीएमएस का जो 3 लेयर में होता है वो लेवल एंड और लेयर्स, कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस, एडवांटेजेस और डीबीएमएस के जो लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस इट मींस की डीडीएल, डीएमएल, एसक्यूएल, डीसीएल, ये सारे। सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का देखते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, सिंपल तौर पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डेटा को मैनेज करने का काम करता है सिंपल तरीके से, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें एक रिलेटेड डेटा को जो है हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशनल बनाते हैं सिस्टम के थ्रू एप्लीकेशन से। हिस्ट्री सबसे पहले जो है 1960s में जो है आपको डीबीएमएस इंट्रोड्यूस हुआ था, हिस्ट्री को सीख करके समझना। डीबीएमएस क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज डीबीएमएस? सबसे पहला डेटा में डेटा इंडिपेंडेंस एंड इफिशिएंट एक्सेस। डीबीएमएस में बहुत आसान होता है, सिंपल तौर पे क्या डेटा को एक्सेस कर, जैसे सब बिना किसी सिस्टम के थ्रू डेटा को रखते हैं। हाँ क्या तो पहले उसका ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन उसी से है या सुनिए रजनीश सर, फोटो ले लीजिए रजनीश सर, इसका पूरा पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, जो लोग चीज कंटेंट लिखे सर उसका पीडीएफ शेयर कर देंगे, बॉडी हो रहा है जो है सबका पीडीएफ शेयर कर देंगे सर, ठीक है, ताकि सब लोग मोटा-मोटी आ जाए। Why we use database management? सबसे पहला चीज क्या है, जैसे सिंपल तौर पे जाना पड़ा और डेटा आइसोलेशन के लिए भी डीबीएमएस का यूज करना था। क्यों? डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट, अलग फॉर्मेट में डेटा थे, ठीक है, डिफरेंट टू राइट न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम फाइल और फॉर्मेट, इसमें हम लोग सभी प्रकार के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। पर्पस डीबीएमएस को यूज करने का पर्पस, मेन पर्पस क्या हुआ, सिक्योरिटी प्रॉब्लम को रिड्यूस करना या हटाना, कम करना, और इंटीग्रिटी का जो प्रॉब्लम था कि डेटा आपस में इंटीग्रेटेड रहे, इसके लिए हम लोग डीबीएमएस का यूज किया। डीबीएमएस में वो डेटा को रखने के लिए अलग अलग बहुत सारा मॉडल्स है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को रखते हैं। आजकल जो भी सबसे ज़्यादा फैमिलियर है, ज़्यादा पॉपुलर जो मॉडल है दैट इज रिलेशनल मॉडल, जिसमें हम लोग डेटा को टेबुलर फॉर्म में रखने का काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को रखते हैं। उनमें से है कौन सा, हायरार्किकल मॉडल। इसमें होता क्या है कि एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड होते हैं और एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होता है, लेकिन एक पेरेंट का बहुत सारा चाइल्ड होता है। इसमें हायरार्किकल मॉडल जैसे ट्री टाइप का बना हुआ है। इसके अलावा एक नेटवर्क मॉडल है। इस नेटवर्क मॉडल में पॉसिबिलिटी ऐसा होता है कि एक चाइल्ड का मोर देन वन पेरेंट्स होगा। जैसे यहाँ पे इसका जो है दो पेरेंट ज्वाइन और ये दो, ठीक है, यानी एक दूसरे से साइकिल बन सकता है। साइकिल बनने का काम हो सकता है नेटवर्क मॉडल। ये सारे तरीके हैं डेटा को स्टोर करने का। यूएसएल मॉडल जो हम लोग वाइडली यूज करते हैं, इसमें डेटा जो है वो कॉलम के फॉर्मेट में रहेगा, टेबल फॉर्मेट। अरे एक पेज और होगा, इसका कौन सा नहीं? क्यों प्रॉपर्टीज क्या है टेबल का? इट्स लो
कॉलम वैल्यूज आर ऑफ द सेम काइंड, सीक्वेंशियली रहेगा डेटा, आप आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और मॉडल है दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, जो हम लोग सिंपल तौर पे कोई टेबल का या किसी भी ढंग से जो डेटा रखा हुआ है, अलग-अलग इनकैप्सुलेटेड डेटा को एक सिंपल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग एक्सेस करने का काम करते हैं। और एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड मॉडल, इसमें जो है स्कीमा डिफाइन नहीं किया हुआ होता है। स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग डिफाइन जो करते हैं सिंपल तौर पे कि कौन किस टाइप का रहेगा, ये फुली डिफाइन नहीं रहता है, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस का जो आर्किटेक्चर 3 लेवल का किया गया है, एक एक्सटर्नल लेवल है, कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक इंटरनल लेवल। हम लोग जो वर्क करते हैं दैट इज ऑन एक्सटर्नल लेवल, जहाँ पे यूजर वर्क कर रहा है, और कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्या होगा, मैनेज करने का काम करेगा, जो एक्सटर्नल जो व्यूज है या लेवल से इसको मैनेज करेगा, और जहाँ पर डेटा स्टोर होगा या डेटा को एक्सेस करने का काम होगा दैट इज कम अंडर इंटरनल लेवल। यहाँ पे ये शो करके दिखाया गया है। को डिफाइन कर दिया गया, क्या-क्या चीज की कंपोनेंट्स और क्या-क्या चीज की जरूरत पड़ेगी डीबीएमएस में। एट फर्स्ट हार्डवेयर हमारी जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर के लिए डेटा पीपल जो उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एंड प्रोसीड्यूर इट मींस क्यूरीज, आप लोग क्यूरीज अगर करिएगा तो बनाइएगा। ये वाला चीज जो है एडवांटेजेस क्या है, कंट्रोलिंग रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेशन को कंट्रोल किया जाएगा, इससे डुप्लीकेशन पॉसिबिलिटी कम होगी, खत्म होगी। शेयरिंग ऑफ डेटा, बहुत आसानी से आप डेटा को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। डेटा इंकंसिस्टेंसी, इंटीग्रेशन कंस्ट्रेंट, डेटा सिक्योरिटी और रिपोर्ट राइटर्स, ये सारे जो हैं एडवांटेजेस हैं किसके, डीबीएमएस के। इवन कंट्रोल वर्क कंकरेंसी, बैकअप एंड रिकवरी और डेटा इंडिपेंडेंस, ये सारे के सारे हो गए डीबीएमएस के एडवांटेजेस। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, क्या क्या है। सबसे पहला कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, यूज डेटा डीबीएमएस, कॉस्ट ऑफ डेटा कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ, डेटाबेस डैमेज भी कर सकता है, ऐसा बहुत रेयर केस। डीबीएमएस लैंग्वेजेस, डीबीएमएस में सिंपल तौर पे डीबीएमएस में हम लोग देखेंगे क्या आता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जितने भी वर्क हैं उन सारे वर्क को जो हम लोग टेबल पे करते हैं उनको अलग-अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेजेस। और इस लैंग्वेजेस में बेसिकली 4 लैंग्वेजेस हम लोग देखेंगे यूज करते हैं, डीडीएल, डीएमएल, जीसीएल और डीक्यूएल। ये डीडीएल पे क्या क्या आ जाएगा, सिंपल तौर पे टेबल को बनाने से लेकर के टेबल को बनाना, टेबल में कुछ बात करना, रिजल्ट, टेबल को रीड करना, ड्रॉप, ट्रंक, कमेंट और रीनेम, ये सारे कमांड्स जो हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, डीडीएल। रजनीश सर इसका ऑब्जेक्टिव है डीएमएल कमांड है, ये सारे डीएमएल का कमांड है। डीएमएल में जितने डीएमएल में अंतर है, डीडीएल में जितने भी कमांड्स होंगे टेबल पर ऑपरेशन करेंगे, डीएमएल में जितने भी कमांड्स होंगे सब रिकॉर्ड पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। डीसीएल में जो भी कमांड्स होंगे वो यूजर पे मतलब यूजर जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को ग्रांट देना या उस ग्रांट या रिवोक कर लेना, तो डीसीएल में आ जाएगा। और डीक्यूएल सिंपल वन कमांड दैट इज सेलेक्ट, एक डीएमएल में ये सारे हो जाएंगे, इसमें सेलेक्ट शो कर दिया गया है कि डीक्यूएल नहीं है, आगे कहीं सेलेक्ट को भी डीएमएल में कर लिया गया है, हाँ डीएमएल में आता है, लेकिन यदि हम लोग पकड़ करते हैं तो डीक्यूएल का पार्ट है। डीएमएल में आ जाएगा कौन सा, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारा का सारा। इसके अलावा भी है जैसे मर्ज, कॉल, उसके बाद एक्सप्लेन, प्लान, लॉक टेबल, ये सारा भी जो है डीएमएल के तहत दिया गया। कहीं बेसिकली हम लोग ऊपर का जो सार है वो वाइडली हम लोग यूज करते हैं, और ये सारे के सारे कमांड्स हैं किसके,
इसके अलावा एक और कमांड है दैट इज GCL DCL and TCL. DCL लैंग्वेजेस। DCL में होगा क्या, दो वाइडली दो कमांड यूज हुआ, ग्रांट एंड रिवोक। जैसे सिंपल तौर पे हम एडमिन हैं और आप हमारे यूजर्स हैं, सिंपल बैंकिंग में हैं, हम एडमिन हैं, बैंकिंग में आप काउंटर पे हैं, तो हम आपको परमिशन दिए कि आप जो है वो ट्रांजैक्शन का काम करेंगे, आप जो है किसी को ग्रांट दे दिए कि वो जो है तो पासबुक प्रिंट करने का काम करेगा, जैसे ऐसे ग्रांट दिए या किसी को ग्रांट परमिशन दे लेना है, ब्रेकफास्ट नहीं किए कर लेंगे जाके, क्या जो ब्रेकफास्ट नहीं किए सॉरी दोनों सर नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए संतोष सर ये DBMS के थ्रू हम लोग सिंपल तौर पे SQL को या SQL के सिस्टम में कुछ क्वेरीज को देखेंगे। DDL के जो कमांड्स थे या DDL के जो कमांड्स थे, क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप, ये सारा हम लोग यूज किए हुए हैं। फिर भी एक एक करके कुछ चीज को हम यहाँ पे देखेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या क्या हम लोग ओवरव्यू देखेंगे SQL की, उसके बाद में डेटा डेफिनेशन को देख लेंगे, जो कमांड्स थे, बेसिक क्यूरी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एडिशनल बेसिक ऑपरेशंस, सेट ऑपरेशंस, नल वैल्यू को देखेंगे। जैसे वैल्यूज दो होते हैं, सिंपल तौर पे कोई वैल्यू हुआ और दूसरा एक नल वैल्यू हुआ, एक तीसरा एक वैल्यू होता है, कौन सा एक कुछ ना कुछ वैल्यू हुआ, एक वैल्यू नहीं हुआ, नल वैल्यू हुआ। और देखते हैं एक एग्रीगेट फंक्शंस जो है 5 उनको देखेंगे और नेस्टेड सब क्वेरीज देखेंगे लास्ट। एसक्यूएल को हम लोग स्किप कर रहे हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें हम लोग सिंपल तौर पे क्या करेंगे, स्कीमा क्रिएट करेंगे और टेबल बनाने का काम करेंगे। कैसे बनाएंगे, अब देखिए कोई भी चीज को टेबल बनाने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ता है, जैसे टेबल जब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट्स आपको लगाने हैं, टेबल रो और कॉलम जो है उसका नाम थोड़ा चेंज हो गया। कॉलम को हम बोलेंगे एट्रीब्यूट्स एंड रो को बोलेंगे हम लोग टपल और रिकॉर्ड। तो एट्रीब्यूट्स हम लोग पहले से डिफाइन करते हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स क्या क्या रहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्रिएट टेबल लिखे, और क्रिएट टेबल लिखने के बाद हमको लेना है फिर रोल नंबर या नेम, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि रोल नंबर किस टाइप का रहेगा, वो अल्फाबेट नंबर रहेगा या कैरेक्टर रहेगा या इमेज रहेगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग डिफाइन करेंगे। तो जो डिफिनेशन हुआ दैट इज हम लोग विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप करेंगे। अब कौन से डेटा टाइप हम लोग यूज कर सकते हैं, वो है कैरेक्टर टाइप का, वैल्यू टाइप का। एक बार आया था कैर और वैल्यू में डिफरेंस सर, एक कैर और वैल्यू का डिफरेंस हम समझते हैं कि कैर में होता क्या है कि बच्चे भी कभी पूछ लेते हैं, वैल कैर में हुआ कि जितना एलोकेशन आप दे दिए, गेम मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर उसको जो दिए, मान लीजिए 20 दिए और ये नाम 5 लेटर का ही है, फिर भी वो ऑक्यूपाई 20 बाई डी का लिया मेमोरी। लेकिन वैरकर में नहीं है, जितना मेमोरी हम दिए उतना ही दिया। एक वैरकर 2 आता है, वैरकर और वैरकर 2 में क्या डिफरेंस है फैजल सर, ध्यान में है?
वर्कर टू भी आता है, हमको भी ध्यान रखना। ये दो टाइप का कैरेक्टर के लिए होता है, int एक स्मॉल int, न्यूमेरिक, रियल या डबल पॉइंट वाले वैल्यू को रखने के लिए, और फ्लोट्स। ये सारे नंबर को, ये सारे डेटा टाइप है जिनका कि हम लोग यूज करेंगे टेबल को बनाने के लिए। टेबल बनेगा कैसे? सिंपल तौर पे लिखते हैं तो क्या, क्रिएट टेबल आर फॉर रिलेशन, दैट इज नेम ऑफ टेबल, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सारे एट्रीब्यूट्स का नाम लिखेंगे और उनके साथ क्या देंगे, उनका डेटा टाइप, और लास्ट में इंटीग्रिटी कांस्टेंट। डिफरेंस की कहने का मतलब क्या कि किसी भी एट्रीब्यूट को आप प्राइमरी बना रहे हैं या कोई फॉरेन से टेबल से लिए हुए हैं, उसको लोग डिफाइन करने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ पे लिखे हुए हैं आर इज द नेम ऑफ द रिलेशन, उसकी टेबल का नाम, ईच is an attribute name in the schema of relation R, and G is the data type of value in the domain of attribute A. A का जो है data type है, A1 D1, मतलब A एक data attribute का नाम हुआ, उसका data type। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लिए हुए हैं, जैसे create table इंस्ट्रक्टर क्या बनाया है, जिसमें ID जो है उसका कैरेक्टर टाइप का लिए ID का, नेम जो लिए हैं ब्रैकेट 20 लिए हैं, डिपार्टमेंट लिए, डिपार्टमेंट नेम जो है वो भी ब्रैकेट 20 है, और सैलरी जो है वो न्यूमेरिक लिए 8 2 का कमेंट में, मतलब कि पॉइंट पर पहले 8, उसके बाद पॉइंट के बाद जो है 2 करना है। एक टेबल एक नॉट नल, कुछ इंटीग्रिटी कांस्टेंट है जिनका यूज हम लोग करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि कोई भी टेबल बनाना है, उसमें कुछ नेम वाला फील्ड उसमें कोई खाली नहीं छोड़ा जाए, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आपको डालना है, ठीक है। तो वो सारे चीज के लिए एक नॉट नल होता है, प्राइमरी की और फॉरेन की। बेसिकली ये तीन चीज यूज करते हैं। जैसे मान लिया कि आप अपने यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, तो एडमिशन लेने में स्टूडेंट का नाम जो है, स्टूडेंट के नाम के स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या रखेंगे, एक रोल नंबर रखेंगे, नेम रखेंगे, उसके बाद एड्रेस रखेंगे, बस स्टॉपेज रखेंगे। इसमें आपका एक जो एडमिशन नंबर है वो तो प्राइमरी की हो, प्राइमरी की मींस यूनिक प्लस नॉट, यानी वो खाली नहीं होगा और यूनिक भी होगा। एक हुआ नेम, अब कोई भी बच्चे का नाम एडमिशन यदि होगा तो आप बिना नाम का एडमिशन नहीं ले सकते, तो नॉट नल होगा यदि आपको नाम एंट्री करना है। एड्रेस में भी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो स्किप एड्रेस अपना नहीं भरा है, मोबाइल नंबर नहीं दिया है, तो स्किप हो सकता है। तो वैसा फील्ड जिसमें कि नॉट नल हमको साइन करना है, यानी उसमें वैल्यू हम रखेंगे ही रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, केवल ये इंस्ट्रक्टर का वहाँ पे जो पहले बना रहे थे वो बना लिए, आईडी नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी, आईडी कैरेक्टर टाइप का, नेम वेरिएबल, और उसके साथ में साइन कर दिया दैट इज नॉट नल, यानी कि नेम जो है उसमें कुछ वैल्यू आपको एंट्री करना ही करना है, तो नॉट नल नहीं रहेगा। डिपार्टमेंट जो है वेरिएबल टाइप का हुआ, और सैलरी। अब इसमें प्राइमरी की हमको आईडी को बनाना था, तो हम लिख दिए प्राइमरी की ब्रैकेट में आईडी। उसके बाद फॉरेन के लिए हम क्या, डिपार्टमेंट नेम को फॉरेन की बना दिए, और उसका रेफरेंस दिए किससे, डिपार्टमेंट नाम का कोई टेबल है हमारे पास पहले से, उसमें डिपार्टमेंट एक टेबल में कितने प्राइमरी की हो सकते हैं, एक टेबल में कितने प्राइमरी की हो सकते हैं। यदि हम चाहेंगे, जैसे मेरे पास हम अपना एक बना रहे हैं पर्सनल टीचर का, टीचर आईडी है हमारे पास, एक मेरा ही होता है पूरा जब होता है तो प्राइमरी की नहीं कहलाता है, प्राइमरी की कहलाएगा। तो हमारे पास आधार नंबर भी है, ठीक है। तो आधार नंबर है, एक मेरा आईडी है, और आधार नंबर के बाद एक मेरा पैन नंबर भी है। इसमें तीन मेरे यूनिक आइडेंटिफाई करते हैं। तो यदि हम तीनों को यूनिक आइडेंटिफाई करना चाहें तो प्राइमरी की तीनों को बना सकते हैं, ठीक है। हमको करना क्या पड़ेगा, जैसे प्राइमरी की जो है ब्रैकेट लिख देंगे यहाँ पे क्या, टीचर आईडी, पैन नंबर, उसके बाद फिर क्या कहा जाता है आधार नंबर, जैसा जितना भी 1 2 3 4 कर लेंगे। तो उसमें होगा कि प्राइमरी की सारे के सारे डिफाइन हो जाएंगे और सारे के सारे प्राइमरी की होंगे। बट यदि हमको एक्सेस करना होगा, जैसे टीचर है तो टीचर यहाँ के लोग एक्सेस करेंगे, टीचर के लोग एक्सेस करेंगे, तो ऐसे टीचर नंबर को प्राइमरी की के रूप में हम क्या करेंगे, एक्सेस करने का काम करेंगे। जिसके थ्रू जैसे हमको यदि टीचर आईडी के रूप में ढूंढना हो बहुत आसान है हमको ढूंढना। यदि हमको आधार नंबर के थ्रू ढूंढने का हो तो उसको क्या होगा, टफ होगा, या पैन नंबर के थ्रू। तो यहाँ पे टीचर आईडी जो है क्या हो जाएगा, प्राइमरी कैसे काम करेगा, अपनी प्राइमरी की सभी रहेंगे, और बाकी जो की बन गया प्राइमरी की जो आप इसके अंदर डिफाइन किए, आधार नंबर और
पैन नंबर, दोज आर कॉल्ड कैंडिडेट। वो कहलाएंगे क्या? कैंडिडेट की कहलाएंगे। यानी वैसा कि जो प्राइमरी की बनने लायक है या है उनके अंदर जो बननी है आप उसमें डुप्लीकेट नहीं रख सकते। दैट इज कैंडिडेट। अब यहाँ पे एक फॉरेन की है। अच्छा एक और चीज, यदि फॉरेन की तो होता क्या है, वो किसी दूसरे टेबल का क्या होता है, प्राइमरी की। वैसा हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यार किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की को आप इस टेबल में यूज कर लेते हैं। दैट इज फॉरेन की टेबल। अब सिंपल तौर पे हम जो बनाए डिपार्टमेंट अलग अलग है। अब एक टीचर का एक टेबल बना रहे हैं, डिपार्टमेंट बना है हमारे पास टेबल, जिसमें डिपार्टमेंट रखे हैं आईटी को, साइंस को, मैथ्स को, अलग अलग डिपार्टमेंट, सोशल साइंस को रखे हैं। अब जो नया टेबल बना रहे हैं टीचर का, उसमें हम डिपार्टमेंट असाइन कर रहे हैं। तो इट मे बी पॉसिबल कि जो टेबल टीचर का बना हुआ है उसमें कंप्यूटर का एक ज्यादा टीचर होगा ही होगा। तो उसमें फॉरेन की जो डिपार्टमेंट मेन बना है उसमें तो प्राइमरी जो डिपार्टमेंट बनाए हैं उसमें तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट चाहता रिपीट हो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब थोड़ी हुआ कि वो यूनिक नहीं है। वो यूनिक है, कहाँ यूनिक है? अपने टेबल में। बट ये जरूरी नहीं है कि हम जिस टेबल में यूज कर रहे हैं वहाँ पे भी वो यूनिक हो, वो फिर यूनिक नहीं भी हो सकता। प्राइमरी की जो होता है वो डायरेक्टली ऊपर आ जाता है, नॉर्मल होता है, वो यूनिक होता है। एक और टेबल बनाने का काम किए हम लोग, स्टूडेंट है यहाँ पे आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, नेम को फिर से नॉर्मल असाइन कर लिए हैं। और फॉरेन के लिए डिपार्टमेंट नेम। एक और टेबल बनाया हम लोग, कौन सा? क्रिएट टेबल स्टेट्स, आईडी, कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी, सेमेस्टर, उसके बाद ईयर, ग्रेड। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम प्राइमरी की को डिफाइन कर लिए कौन सा? आईडी को, कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी, सेमेस्टर और ईयर सब को प्राइमरी की डिफाइन कर लिया। ठीक है, इन सभी में क्या रहेगा? यूनिक वैल्यू ही रहेगा। लेकिन यदि हमको एक्सेस करना होगा तो दैट टाइम आईडी विल बी प्राइमरी, वो प्राइमरी की आईडी मिल जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है सर्च करने पर। ठीक है, अब फॉरेन की तो आप जो रेफरेंस ले लीजिए इसका स्टूडेंट का। आप फॉरेन की को आप सेक्शन के थ्रू ऐसा नहीं रेफरेंस कर सकते, सेक्शन का बनाए हुए हैं तो मोर देन वन कॉलम को या यूज ऑफ फॉरेन की डिफाइन कर सकते हैं। एक और लास्ट इसमें लोग देखिए सिंपल एक कोर्स बनाया है। कोर्स आईडी क्या दे दिए हैं? बैकएंड का टाइटल जो है कोर्स का वो भी दे दिए हैं, बैकएंड का डिपार्टमेंट और क्रेडिट न्यूमेरिक है। यहाँ पे सिंपल एक को हम लोग क्या बनाए हैं? प्राइमरी की दैट इज कोर्स आईडी, फॉरेन की डिपार्टमेंट नेम को लिए हैं, रेफरेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हम टेबल को बनाने का काम किए, दैट इज कम्स अंडर डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यहाँ पे डीएमएल में कुछ कमांड्स जो हैं जैसे इंसर्ट, डिलीट, ड्रॉप, अल्टर, ये सारे का यूज किया। ड्रॉप जो है वो डीडीएल का है, टेबल को डिलीट करेगा। अल्टर डीडीएल का है। इंसर्ट से इसमें किसी का कोई एग्जांपल ले दिए सिंपल तौर पे। इंसर्ट से क्या होगा कि वैल्यू को टेबल में इंसर्ट करेंगे। डिलीट से कोई पहले से जो डेटा है उसको डिलीट करने का काम करेंगे। और ड्रॉप टेबल को ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप टेबल में होता क्या है, जैसे सिंपल तौर पे यदि टेबल में कोई कंटेंट या रिकॉर्ड है क्या वो ड्रॉप होगा या नहीं? टेबल को खत्म कर सकते खत्म है, लेकिन हमारे पास टेबल में दो रिकॉर्ड है और हम चाहते हैं टेबल को डिलीट करना, तो डिलीट कैसे करें? टेबल को ड्रॉप करना। हाँ, अल्टर से हम लोग करते क्या है, सिंपल तौर पे ड्रॉप से टेबल को ड्रॉप करते हैं, एक एक करके ब्रैकेट से साइड में पूरा करके ड्रॉप डिलीट हो गया। ड्रॉप से करेंगे हम लोग एक एक रिकॉर्ड पूरा इंफिनिटी कर देंगे और उसके बाद फिर ड्रॉप करेंगे, टेबल ड्रॉप हो जाएगा। ले पूरा ड्रॉप हो गया। ड्रैग एंड ड्रॉप हमारे ऑप्शन है।
बहुत कर दो। ये मेरा